अरे भैया, हम थोड़ी यहाँ रतन टाटा जी के साथ बातचीत करने वाले हैं, हम तो उन्हीं कर्मचारियों के साथ बातचीत करने वाले हैं ना। उनका तो बेचारे का सर फोड़ दिया। मुझे बताओ, आप सर फोड़ना किस इसमें आया है? मुझे बताओ, ये कोई सर्विस होती है? मलर का पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज हम जा रहे हैं, मेरी जो कज़न है उसकी जो शादी जो है फिक्स हो गई है, तो अभी मिठाई बांटने के लिए जा रहे हैं रिश्तेदारों के घर। तो हम जा रहे हैं अजस और अरियाना साइड वगैरह। तो रास्ते में आपसे बात करेंगे जो अरुण पनवार भाई जो हैं और जो हमारे प्रथम भाई है जो यज्ञ शर्मा के कज़न है, उनके साथ जो हादसा हुआ था, जो महिंद्रा और वो होंडाई का कुछ मसला हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। देखेंगे कहाँ तक सही है, क्या कंपनियों को करना चाहिए और क्या वाकई में उनकी जो वीडियोस है वो सही है कि गलत है, वो हम रास्ते में उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो है हम निकल रहे हैं। तो देखो दोस्तों, हम जो है निकल गए घर से, कुछ हमने बाजार वगैरह क्रॉस कर लिया। वो तो मैं सोचा जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही पास करके दिखाऊं, लेकिन अभी जो हम जा रहे हैं अपने कुछ रिश्तेदारों के घर मिठाई डिलीवर करने। डिलीवर बॉय बना दिया हमको। मेरे साथ मेरा कज़न है जिसको कहते हैं चिछोरा भाई, चचेरा भाई है। तो हम बात कर रहे थे यज्ञ शर्मा के कज़न प्रथम भाई की। देखो भाई, प्रथम भाई के साथ क्या हुआ, वो महिंद्रा पे XUV 700 और थार देखने गए। तो जब उन्होंने टेस्ट ड्राइव मांगी XUV 700 की, तो उनको तो दे दी गई। फिर उनने एक बार चेक करके उनको कुछ बुराइयां लगी उसमें, तो वो बताते गए कैमरा में। तो उनके साथ जो सेल्स एग्जीक्यूटिव था, उनका सेल्स पर्सन था, उसको ये सब शायद पसंद नहीं आया कि ये सब इसके नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे हैं। तो उसने उनको सेकंड राइड लेने नहीं दी। उसके बाद उन दोनों को गुस्सा आ गया। ये तो रही महिंद्रा की बात। अब जो हम आते हैं Hyundai पे, Hyundai का भी कुछ कस्टमर सर्विस कुछ सही नहीं रहा। हाल ही में अरुण पनवार के कज़न के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनका तो बेचारे का सर फोड़ दिया। मुझे बताओ, आप सर फोड़ना किस इसमें आया है? मुझे बताओ, ये कोई सर्विस होती है? Hyundai वालों, आप अपने कर्मचारियों को यही बोलते हो कि सर फोड़ दो इनका? तो अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप उनका सर फोड़ देते हो। अगर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनके साथ झगड़ा तो मत करो। तो आपने उनका देखा होगा वीडियो कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी। उनके गाड़ी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके बाद वो वापस गए थे उसको दिखाने। उसके बाद उन्होंने पिछले वीडियो में उनका अच्छा रिव्यू दिया था कि काफ़ी अच्छी कस्टमर सर्विस है, लेकिन थोड़ा टाइम खा लिया ज़्यादा। उसी पे जो वहाँ के सेल्स पर्सन है वो गुस्सा हो गए। उन्होंने FIR भी दर्ज कर दिया अरुण पनवार साहब के ऊपर। अब होता यह है कि अरुण पनवार साहब वो कुछ मसला सुलझ जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी गाड़ी में फिर से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो फिर से वहीं पे चले जाते हैं Hyundai के पास। इस बार अरुण पनवार तो नहीं जाते खुद, लेकिन उनके कज़न और उनके कुछ भाई वगैरह वो जाते हैं। लेकिन उनके साथ जो हाल हो जाता है ना भाई, पूछो मत। ऐसा हाल हो जाता है उनके साथ, वो दोबारा वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कभी जाएंगे Hyundai के वालों के पास। उसके बाद उन्होंने FIR वगैरह दर्ज कराई। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये उनकी हालत है अभी। ये हुआ था उनके साथ, खून बह रहा था। मोबाइल की तो ऐसी हालत कर दी थी कि वो फट गया था अंदर से, लिटरली फट गया था। उसके अंदर से धुआं निकल रहा था। ऐसे मार पीट के उसको डिस्ट्रॉय किया है ना। तो
सर फोड़ देना, ये मोबाइल फोड़ देना, ये तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई सलूशन है किसी भी चीज़ का। अगर वो वीडियो भी बना रहे थे तो उनका हक है, अगर वो कोई कौन बता रहे हैं, किसी के लिए तो बता रहे हैं ताकि लोगों को पता चले। और आप Hyundai वालों जो है, आप भी तो इसको बेहतर कर सकते हो। अब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ प्रोडक्ट में क्या गलत है, तब तक आप कैसे ठीक कर सकते हो उसको। इसलिए कुछ बंदे मुझसे बोलते हैं कि आपने बलेनो क्यों बुक की, उससे अच्छा Hyundai की कार लेते, i20 लेते, स्विफ्ट या कोई टाटा की कार लेते। तो टाटा वालों को मैंने फ़ोन किया था तो उनने मुझे सीधा बोला था, देखो हमारे पास सिर्फ टियागो है, लेनी है तो लो, वरना हमारे पास अभी स्टॉक अवेलेबल नहीं है। इस तरह से बात की थी उन्होंने। फिर कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि टाटा कंपनी की क्या गलती है, ये तो उन कर्मचारियों की गलती है। अरे भैया, हम थोड़ी यहाँ रतन टाटा जी के साथ बातचीत करने वाले हैं, हम तो उन्हीं कर्मचारियों के साथ बातचीत करने वाले हैं ना, जो आपके सेल्स पर्सन हैं। हमको उन्हीं के साथ डील करना है। मैं जानता हूँ रतन टाटा जी खुद कितने अच्छे हैं, लेकिन मैं तो खुद उनके साथ जब मुझे कार लेनी होगी या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, मैं तो रतन टाटा जी के पास नहीं जाने वाला ना। तो हम कॉमन पीपल को उन्हीं सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास, सेल्स पर्सन के पास जाना पड़ता है। और अगर उनका व्यवहार आपके प्रति ठीक नहीं है तो आप कैसे उनकी गाड़ी परचेज कर सकते हैं। बलिनो लेने का सबसे मेन, मुझे एक तो नई गाड़ी है न्यू एज बलिनो, और दूसरा कस्टमर सर्विस जब मैंने देखी टाटा की, Hyundai की, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा मुझे। तो ऐसा नहीं है कि हमें बस ये देखना है कि कंपनी का मालिक खुद कितना अच्छा है, हमें पूरी कंपनी कितनी अच्छी है, लोगों के साथ उनका कैसा व्यवहार है, वो भी तो देखना पड़ता है ना। ऐसा नहीं हो कि कल को हम किसी मुश्किलात में, किसी प्रॉब्लम में फंस जाए और हमारा कोई वहाँ पे सॉल्व करने वाला कोई हो ही ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे Hyundai वालों की क्लियर गलती है। हालांकि उन्होंने अपने स्टाफ को वहाँ पे चेंज कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया पूरा, फिर भी इसकी तहकीकात होनी चाहिए और उनका FIR कटना चाहिए जिन्होंने ये मारपीट की है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि मारपीट किसी भी मसले का हल है। मारपीट कहीं पे भी नहीं आई है, मारपीट किसी चीज़ का सलूशन है ही नहीं। अब ऐसे मारपीट कर रहे हो, इससे आप क्या दिखाना चाहते हो कि हम गुंडे हैं? यार आप कार बेच रहे हो, कार बेचो अपनी। आई होप आगे से ऐसी चीज़ें ना हो, हम तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी बातें हैं जो Hyundai वालों को ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारे खिलाफ बुरा भला कह रहे हैं, या फिर महिंद्रा वालों को ऐसा लग रहा है कि हमारे खिलाफ बुरा भला कह रहे हैं। अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन आपकी सर्विस ख़राब है, तो वो तो आप ही के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है ना। ऐसी कोई चीज़ लेने का क्या फ़ायदा जिससे आपको कल की डेट में कोई प्रॉब्लम हो। तो बेहतर यही है कि हर चीज़ का बैठ के सलूशन निकाला जाए और हर चीज़ का हल निकाला जाए ऐसे। विदाउट एनी क्वारल, विदाउट एनी फाइटिंग। किसी को मार पीटना ऐसा सलूशन ही नहीं है भाई। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ लग रही है मैं गलत हूँ, तो आप मुझको बेझिझक होकर कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी परफेक्ट है। हर किसी में कोई ना कोई गलती होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मारपीट जो है वो बहुत गलत है। एटलीस्ट कस्टमर के लिए व्यवहार अच्छा होना चाहिए, जिसमें मारुति जो है सबसे आगे है। अगर आप अपने कस्टमर की वैल्यू नहीं करोगे तो आपकी कार इतनी बिल्ड क्वालिटी बनाने का, इतनी अच्छी कार बनाने का क्या फ़ायदा।
एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए तो कन्वीनियंस ही सबसे ऊपर रहती है ना। आपको कन्वीनियंस होनी चाहिए। आपको गाड़ी खरीदनी है, उसके बाद जो है आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पछताए कि हमने ऐसी गाड़ी क्यों ली या इस कंपनी की गाड़ी क्यों ली। तो काफ़ी केस ऐसे मैंने देखे हैं कि i20 वाले अभी पछता रहे हैं कि हमें तो ये बेचनी है, चाहे 2 लाख 3 लाख, एक साल में 2 लाख कम करने के लिए तैयार है कि हमें बस बेचनी है। वो किस लिए? कस्टमर सर्विस को देखकर। मैं तो खुद टाटा की गाड़ी लेना चाहता था और उनको फ़ोन भी किया था पहले कि मुझे गाड़ी चाहिए। वहाँ से वो कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ टियागो अवेलेबल है, वो लेनी है तो ले लो, वरना हमारे पास तो अभी कोई स्टॉक है ही नहीं ना। कब तक हो जाएगा? अभी 7-8 महीनों का कुछ नहीं पता। और चलो ठीक है, कुछ भी नहीं है सर, कुछ नहीं है। और ऐसे रूडली बात कर रहे थे, क्या बताओ। मैं सोचा ये तो अच्छा हुआ गाड़ी मिली ही नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं। गाड़ी मिलती तो पता नहीं फिर मुझे कहाँ धक्के खाने पड़ते। मैं नहीं कह रहा कि सभी जो है ऐसे, हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन आपकी कंपनी है, मारुति को देख लो, कहीं भी जाओगे ना आप, तो आपकी इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, आपको इतनी कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं, आपको इतने अच्छे से समझाते हैं सब कुछ। वो चीज़ मुझे लगता है सारी कंपनियों में आ जाए ना। जैसे कि मारुति को हम कहते हैं बिल्ड क्वालिटी, अच्छी बात है, उनको बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, लेकिन मारुति की भी कुछ चीज़ें होती है जैसे कि कस्टमर सर्विस, वो बाकी कंपनियों को इंप्रूव करनी पड़ेगी। और अगर कोई कहता है कि इनकी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है तो कहता है कि टीन के डब्बे चलाओ। भैया ऐसा नहीं है, आप टीन के डब्बे चलाओ वो प्रॉब्लम है, तो कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है वो भी तो प्रॉब्लम है। हुंडई ने तो उनको माफ़ी मांग ली है। बस ये चाहता हूँ कि आगे से ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि आप कार अच्छी बना लेते हो तो ऐसे बस अपना नाम खराब कर देते हो फिर। बाकी मैं अपना अभी काम करने जा रहा हूँ तो मैं वो काम कर लेता हूँ। अभी तो मैं एक ही रिश्तेदार के घर पहुँचा हूँ, अभी बहुत आगे जाना है। ये अभी मैं अरुण से अभी नादियाल की तरफ जा रहा हूँ यहाँ से। आगे कोई जगह दिखी तो मैं आपको साथ साथ बता दिया करूँगा कि ये जगह ऐसी है, ये जगह वैसी है। और देखो भाई, कंट्रोवर्सी कोई नहीं चाहता। कंट्रोवर्सी तो हाँ सभी कहते हैं कि कंट्रोवर्सी से बचो। मैंने भी ये वीडियो इसलिए बनाई, अरुण परमार भाई के ऊपर मैंने इसलिए बात की क्योंकि ये मुझे जेन्युइन प्रॉब्लम लगी। क्योंकि मुझसे भी काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपने ये क्या लिया है, इसकी बिल्ड क्वालिटी देखो। हालांकि बलिनो, नई बलिनो में बिल्ड क्वालिटी इसने बेहतर करी है, लेकिन फिर भी जो मारुति का एक है बिल्ड क्वालिटी बकवास है। मैं मानता हूँ, खुद मानता हूँ यार बिल्ड क्वालिटी बकवास है। वो काफ़ी गाड़ियों में बिल्ड क्वालिटी बकवास है। हालांकि बलिनो में अभी ठीक ठाक आई है, लेकिन काफ़ी गाड़ियों में अभी भी बिल्ड क्वालिटी कम है। लेकिन आप देखो ना, वो मारुति 800 किस सेगमेंट की गाड़ी है। जो ये बाइक वगैरह स्कूटी वाले लोग जो है ना, वो चाहते हैं कि हमारी एक ड्रीम कार हो, वो उनकी पहली नज़र जो होती है ना अल्टो 800 पे ही होती है भाई। वो अफोर्ड नहीं कर सकते उससे ज़्यादा। आप उनको कह रहे हो कि बिल्ड क्वालिटी देखो, तो उनको तो 7-8 लाख रुपए देने पड़ेंगे ना। अगर टियागो भी लेंगे तो भी उनको 6-7 लाख के ऊपर आना पड़ेगा। तो कहाँ उनको 3-3.5 लाख में गाड़ी मिल रही है, कहाँ उससे डबल। किसी के लिए भी आसान नहीं होता। और अगर आप ऐसा कह रहे हो कि जो 8-9 लाख वाले वो ऐसी टीन के यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा भैया, सबसे बड़ी दिक्कत जो है
कस्टमर सर्विस ही है। आपको कन्वीनियंस होनी चाहिए। बाद में कन्वीनियंस बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको कन्वीनियंस नहीं मिल रही है ना, तो फिर लेने का क्या फ़ायदा। देखो भैया, ये बाइक है मेरी NS। मैं इसकी सर्विस करने के लिए कम से कम 50 किलोमीटर दूर जाता हूँ। 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर जाता हूँ। क्यों, वो यहाँ पे भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है वहाँ पे जो है मुझे कन्वीनियंस मिलती है, मुझे अच्छे से ट्रीट किया जाता है, बाइक को अच्छे से देखा जाता है, तो मैं वहाँ पे जाने के लिए तैयार हूँ, ज़्यादा सफ़र काटने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एट द एंड मेन मुद्दा तो वही है ना, कन्वीनियंस होती है आपको कि नहीं होती। अभी हम पहुँचे हैं, देखो, रिश्तेदार के घर। इनको मिठाई दे देते हैं। दे दी हमने मिठाई। मुझे ना अपनी NS को ना थोड़ा मॉडिफाई करना है। सामने भी देखो टाटा की टियागो है। तो गाड़ी तो अच्छी है भैया, बस टाटा की मुझे गाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन घर में भी फिर मनाना पड़ता है कि जब घर वाले किसी को कहते हैं कि कौन सी वाली लेनी है, तो वो तो सबसे पहले मारुति का ही नाम देते हैं। ये देखो, मारुति की कैसी भी गाड़ी हो ना, उनकी सर्विस सबसे अच्छी है, और इंजन भी ना मारुति का सबसे अच्छा है। आपको इतनी अच्छी माइलेज निकाल के देती है गाड़ी, बलिनो जैसी गाड़ी। कोई बात नहीं, चलो, आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा। तो इस वीडियो को मुझे लगता है कि यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जाते जाते आप ये थोड़ा नज़ारा देखते जाइए। देखिए कितना अच्छा यहाँ से लग रहा है सब कुछ। बाकी मुझे लगता है हम थोड़ा यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं पहले इसको। मैं आपको दिखाऊंगा 1-2 सेकंड में। वॉलर लेक लिखा है वहाँ पे, देखो। देखो भैया, वॉलर के व्यू का मज़ा लेना है ना, तो यहाँ पे आना पड़ेगा। ये भी बांडीपोरा में ही पड़ता है। ये देख सकते हैं आप,
यहाँ पे भी भीड़ रहती है, खासकर ईद जब होती है ना, ईद के दिन तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। आज के लिए यहीं पे ख़त्म कर लेंगे। जाते जाते आप ये थोड़ी एक दो यहाँ पे मैं क्लिप डालूंगा, उनको आप देखते जाइए। काफ़ी बढ़िया है नहीं? ये देखिए पूरा व्यू, पूरा व्यू। तो बांडीपोरा भी काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है अपने आप में, और ये तो हाईवे पे ही पड़ता है, बांडीपोरा श्रीनगर हाईवे। तो गुरेज भी जा सकते हैं और साथ में इस जगह भी रास्ते में लुत्फ़ उठा सकते हैं। गरुड़ा में पड़ता है, मलर का पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट होते हुए कहाँ यहाँ वापस, तो ऐसा लग रहा है कैसे किसी आइलैंड में बैठे हैं, लेकिन नहीं जी, ये जो है ये कनेक्टेड है यहाँ से रोड के साथ, पहाड़ों के साथ, मस्त है एकदम। बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। अच्छा लगा तो नीचे लाइक करें, साथ में कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में ऐसे ही, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।